बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारा मिसिंग क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर 1.3 के भी मिसिंग क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ दो पार्ट्स हैं उसके 1.3 के, और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11। आपको जैसा कि पता है कि पहले हम पीडीएफ से कर रहे थे, फिर हमारे पास अब फाइनल बुक आई है बेटा। फाइनल बुक के मुताबिक अब मैंने आपको काम करवाना शुरू किया। तो 1.1 जो है हमारे पास वो मैंने आपको करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। अब 1.2 मैं पहले ही करवा चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि हमारा मिसिंग है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं 1.2 का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा रिमेनिंग एक्सरसाइज का 1.2 का बेटा। तो हम पहले ही कर चुके हैं, आप में से काफ़ी सारे बच्चे कर चुके हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे पास, u माइनस 2 ओवर 2 प्लस अयोटा v माइनस 3 ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। आपने रियल वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आपने u और v की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। बुक मार्केट में बेटा अवेलेबल है, बुक मार्केट में अवेलेबल है, बुक परचेज कर लें। लेक्चर्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 और 4 हो चुका है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू बुक है बेटा। चैप्टर नंबर 1 में थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ। तो 2, 3, 4 में कोई टेंशन नहीं है, वो हमने अकॉर्डिंग टू बुक ही किया है बेटा। ठीक है, तो u और v की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। u माइनस 2 ओवर 2 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी, माइनस से डिवाइड भी, कॉन्जुगेट ले लिया है। इसी तरह यहाँ पर v माइनस 3 ओवर 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा। यहां भी हमने इसका बेटा क्या ले लिया है, कॉन्जुगेट ले लिया, क्योंकि डिवाइड में अयोटा है तो वो हम लोग क्या चाह रहे हैं जी, खत्म हो जाए किसी ना किसी तरह। और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 अयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये चेंज हुआ है सिर्फ 1.2 से बस। ठीक है बेटा, तो एक ही क्वेश्चन चेंज हुआ है, आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, u को 2 से मल्टीप्लाई 2u, u को अयोटा से मल्टीप्लाई माइनस अयोटा u। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं यहां मेंशन कर देता हूं, एक्सरसाइज 1.2। u को 2 से 2u, u को अयोटा से अयोटा u, माइनस 2 को 2 से माइनस 4, माइनस 2 को माइनस अयोटा से प्लस 2 अयोटा। डिवाइड में 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट ये वाला प्लस वैसे ही आ जाएगा। v को 2 से 2v, v को प्लस अयोटा से प्लस v अयोटा, माइनस 3 को 2 से माइनस 6, माइनस 3 को प्लस अयोटा से माइनस 3 अयोटा। डिवाइड में 2 2 जार 4 माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 अयोटा, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, यहां तक अब आप सबको समझ आ चुकी है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर यहां भी है, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर यहां भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 4 माइनस, बल्कि एक स्टेप बना लेते हैं, कुछ नहीं होता, अब जितना कर रहे हैं तो एक स्टेप बना लेते हैं। 2u माइनस अयोटा u माइनस 4 प्लस 2 अयोटा प्लस 2v प्लस v अयोटा माइनस 6 माइनस 3 अयोटा ओवर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अयोटा। ये क्या किया जी, मैंने यहाँ इसका एलसीएम ले लिया। 4 माइनस अयोटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर वाली वैल्यू सारी वैसी की वैसे ही आ गई, क्योंकि डिवाइड में सेम वैल्यू है तो ये एक दफा कॉमन आ गया। ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी, ये भी और ये भी, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 2u माइनस अयोटा u माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 प्लस 2 अयोटा माइनस 3 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 2v प्लस v अयोटा ओवर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अयोटा। यह 4 प्लस 1 कैसे आ गया, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है, तो ये माइनस है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहां तक समझ आ चुकी है।
तो नेक्स्ट देखें जी, 2u प्लस 2v माइनस 10, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको मैं एक साथ लिख रहा हूं, 2u प्लस 2v माइनस 10, जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको मैंने एक साथ लिख दिया, 2u 2v माइनस 10, फिर प्लस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, आयोटा कॉमन, इसके साथ है माइनस यू आ गया जी, इसके साथ है प्लस का v, इसके साथ प्लस का v आ गया, और ये है माइनस आयोटा, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना, तो आयोटा तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 बच गया। ओवर में क्या लिख दूंगा, ओवर में लिख दूंगा 5, 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू में क्या लिख दूंगा 4 आयोटा। तो यहां तक अगर कोई मसला है बेटा तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह कोई मसला पहली बात है होगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग जीनियस लोग हैं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखें जी, इनविजिबल लाइन लगा दी है मैंने जो किसी को नजर ही नहीं आएगी, ऐसी लाइन बेटा, ठीक है। तो देखें जी यहाँ पे कुछ इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, चलें जी, डन हो गया जी। नेक्स्ट 2u प्लस 2v माइनस 10, 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस आयोटा माइनस u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 5 4s आर 20। ये 20 कैसे आया, 5 यहाँ पे डिवाइड था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है बेटा, बाकी ऊपर वाली वैल्यू सारी वैसे ही आ गई। अब मैं क्या लिख रहा हूं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है बेटा। अब देखें इसमें रियल पार्ट तो है, तो फिर इमेजिनरी पार्ट तो है, रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। प्लस माइनस में 0 लगाते हैं, डिवाइड में 1 होता है, ठीक है बेटा। तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ प्लस माइनस में क्या होता है, 0 होता है, तो रियल पार्ट इसमें क्या होगा, 0 होगा। तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये रियल है ना, 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, रियल को रियल के साथ मैंने क्या कर दिया बेटा, कंपेयर कर दिया। इसके बाद जी देखिएगा जरा बात को समझिएगा, 2 कॉमन, u प्लस v माइनस 5, u प्लस v माइनस 5 0/2, ये 2 यहां मल्टीप्लाई यहां के डिवाइड, 2 तो कॉमन ले लिया ना, u प्लस v माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक हो गया बेटा। तो नेक्स्ट, अभी ये मैंने रियल को सॉल्व किया है, अब हम इमेजिनरी को भी सॉल्व कर लेते हैं। माइनस यू प्लस वी माइनस 1 इज इक्वल टू 20, आयोटा के साथ ये वैल्यू है और यहां आयोटा के साथ 20 है, प्लस 20 इस साइड पे क्या हो जाएगा आके, माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस यू प्लस वी माइनस 21 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। माइनस यू प्लस वी माइनस 1 माइनस 20 माइनस 21, ठीक है बेटा। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा एड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अब मैं ऐड कर देता हूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बेटा। तो माशाल्लाह से बेटा ब्लू मार्कर्स खत्म हो चुके हैं, डालते हैं जी, इसमें इंक डालते हैं बाद में, अभी टाइम नहीं है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूं, u प्लस वी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। इक्वेशन 2 है, माइनस यू लिखा हुआ है ये मैंने, प्लस का v और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, ये मैंने u लिखा हुआ है, कहीं इसको v ना समझना, ये मैंने मेरा बच्चा u लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐड में साइन चेंज नहीं होते, माइनस यू से प्लस यू कट गया, तो v प्लस वी 2v आ गया, माइनस 5 माइनस 21 माइनस 26 इज इक्वल टू 0, 2v 26 यहां आके प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल टू
26/2 आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड, 26 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 13 आ जाएगा। तो बेटा ये मेरे पास आ गई, किस चीज की वैल्यू आ गई, v की। अभी u निकालना बाकी है, तो u कैसे निकालेंगे, v की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैं यहाँ पे बेटा स्पेस बना लेता हूं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, तो लिख लेते हैं पुट, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। तो v की वैल्यू 13 आई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 है u प्लस v की जगह 13 -5 इज इक्वल टू 0। u प्लस v की जगह 13 -5 इज इक्वल टू 0। तो u आ जाएगा बेटा 13 -5 8 प्लस 8 यहां आके -8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी। तो u और v फाइंड हो गया है। आप लोग चाहें तो इस वैल्यू को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, u और v इज इक्वल टू u आया -8 और v आया 13। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 1.2। बाकी सारे क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं, बिल्कुल तरतीब वही है, सब कुछ वही है, सीक्वेंस वही है, क्वेश्चंस वही हैं, प्लस माइनस वही है। बस 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 चेंज हुआ है, जो कि बेटा मैंने आपको सारा करवा दिया है। अब 1.3 में सिर्फ 2 पार्ट जो हैं वो छोटे छोटे से वो चेंज हुए हैं बेटा। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है। 2 का पार्ट 8 और 5 का पार्ट 5, बाकी तमाम पार्ट सेम टू सेम है, मैं करवा चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा, आपको मिल जाएगा। आप में से काफी सारे बच्चों ने 1.3 कर भी ली होगी। तो ये जो 2 पार्ट्स रह गए हैं, ये 2 पार्ट्स ही बेटा मैं आपको करवा देता हूं। आइए जी, अब हम चलते हैं 1.3 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 पर आ चुके हैं बेटा, एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ पार्ट सेम है जो हम कर चुके हैं। अब सिर्फ 8वां पार्ट जो है वो हमारा रह गया है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, Z4 3969 भी बने और 32 भी बने बेटा। तो इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर बनेगा 49 और 81। 49 और 81 इसका फैक्टर बन रहा है बेटा, 49 और 81। ठीक है बेटा, अभी मैंने दोनों के साथ माइनस लगाया है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। 3969, अब जेड स्क्वायर के साथ यहाँ माइनस है ना, तो बड़े वैल्यू के साथ माइनस आएगा और छोटी वैल्यू के साथ प्लस आएगा। ठीक है, तब जाके ये 32 बनेगा। और इसको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3969 बनेगा। नेक्स्ट, दोनों में से जेड स्क्वायर कॉमन, तो z प्लस 49, इन दोनों में से -81 कॉमन, तो यहां पे आ जाएगा जी z स्क्वायर प्लस 49। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, z स्क्वायर प्लस 49, z स्क्वायर प्लस 49 और z स्क्वायर -81, z स्क्वायर -81। देखें जी, z स्क्वायर इसके साथ यहाँ प्लस है, तो मैं इसको 2 दफा इस तरह माइनस में लिख सकता हूं। ठीक है बच्चे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है ना। यहां पर z स्क्वायर -81, इसको फिलहाल हम वैसे लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट z स्क्वायर माइनस ये 49 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -1 को लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर, -1 को आयोटा स्क्वायर लिखा। यहां पर फिलहाल z स्क्वायर -81 लिख रहा हूं, तो बच्चे इसको मैं लिख सकता हूं z का होल स्क्वायर -7 आयोटा का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। z स्क्वायर को लिख दिया z का होल स्क्वायर, 49 आयोटा स्क्वायर को 7 आयोटा का होल स्क्वायर। इसी तरह यहां पर z का होल स्क्वायर 81 को लिख दिया 9 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है ये बेटा। ठीक है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टेटमेंट में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी तरह यहां भी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 1.3 का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 5 पे चलते हैं बेटा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है जो कि चेंज हो चुका है। पहले हमने यहाँ प्लस के साथ पढ़ा था, अब यहाँ पे माइनस आ चुका है। तो बोर्ड में प्लस के साथ भी आ सकता है और माइनस के साथ भी आ सकता है, आपको दोनों तरीकों से आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो इसके यहाँ फैक्टर बनते ही नहीं है, तो हमें इस पे लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो A4 B आ जाएगा -25, C आ जाएगा -21, ठीक है बेटा। तो ये दो क्वेश्चन चेंज हुए हैं। पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 करवा दिया आपको, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 करवा रहा हूं। तो इसमें z स्क्वायर है तो इसलिए ये z स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फार्मूला लिख लेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो z स्क्वायर b की वैल्यू पुट की -25 प्लस माइनस b की वैल्यू पुट की -25 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू पुट की 4, c की वैल्यू पुट की -21 ओवर 2, a की वैल्यू पुट की मैंने 4। तो z का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है बेटा। और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 4 जार 16 मल्टीप्लाई 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 336 और 2 4 जार क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, 625 961 आ जाएगा जी ऐड करके, और ओवर में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया जी यहाँ तक। नेक्स्ट z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 961 का मुझे अंडर रूट लेना है जो कि आ रहा है जी 31 ओवर 8। अब मैं इसको एक बार प्लस के साथ लिख लूँगा, 25 प्लस 31 ओवर 8, और एक बार माइनस के साथ लिख लूँगा 25 माइनस 31 ओवर 8। तो 25 प्लस 31 ओवर 8, इसको सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 31 56 आ रहा है जी, ठीक है बेटा। 56 डिवाइडेड बाय 8 कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आ रहा है, ओहो 7 आ रहा है। 8 1 जार 8, 8 7 जार, तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 7, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ गई है बेटा, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू बिल्कुल सॉल्व करनी है। z स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 31, तो 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है, -6 ओवर 8, कटिंग की 2 3 जार 6, 2 4 जार, z स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कटिंग की 2 के टेबल पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, 3 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होते हैं। स्क्वायर रूट में जब भी माइनस आए तो बाहर क्या लगाते हैं, आयोटा लगाते हैं। तो बेटा इसको अब आपने सोल्यूशन सेट में भी लिख देना है, क्योंकि उसने कहा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन। तो प्लस माइनस अंडर रूट 7 और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब मैंने इस लेक्चर में आपको 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करवाया जो हमारा मिसिंग था, और 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 ये बेटा मैंने आपको करवा दिया है।
उम्मीद है आपको समझ आई है। बाकी कंप्लीट एक्सरसाइजेस मौजूद हैं, प्लेलिस्ट जाकर देखें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिलेगा बेटा। प्लेलिस्ट जाकर लाजमी देखा करें बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।